धर्म पत्नी का फर्ज है अपने पति का आदर करना, धर्म पत्नी का फर्ज है पति को प्रणाम करना, धर्म पत्नी का फर्ज है पति के माता पिता को भी नमन करना, धर्म पत्नी का फर्ज है पति का सत्कार करना, उसकी बातों को काटना नहीं। और पति का फर्ज है उसके माँ बाप का आदर करना, पति का फर्ज है उसको भी सम्मान देना, चार लोगों में कभी अपशब्द ना कहना, ये पति का भी फर्ज। कौन फर्ज अदा कर रहा है? कर्ज अदा करना सरल है पर फर्ज निभाना कठिन हो गया। बेटा बाप का फर्ज अदा नहीं कर रहा है, बाप बेटे के लिए फर्ज अदा नहीं कर रहा है, माँ बच्चों के लिए फर्ज अदा नहीं कर रही है, सास बहू के लिए फर्ज अदा नहीं कर रही है। केवल इसको फर्ज नहीं कहते कि तुम्हारे घर में बहू आई तो उसको साड़ी दिला दो, केवल इसको फर्ज नहीं कहते कि तुम्हारी बहू आने वाली है तो उसकी रकम बनवा दो, सोना चांदी दिला दो, कमर तगड़ी बना दो, उसके पाँव की पायल बनवा दो। इसको फर्ज नहीं कहते कि बच्चों का केवल विवाह कर दो, फर्ज अदा कर दिया। एक सास का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि उसके घर में जब बहू प्रवेश कर रही है तो उसके मन में यह भाव होना चाहिए कि मेरे अंदर जितने संस्कार हैं, जितना मैं अच्छा कर सकती हूं, मेरे अंदर मेरे माँ बाप ने जो संस्कार देकर भेजे हैं, मेरी बहू को कुछ भी नहीं आता होगा तो भी मरने से पहले मैं उसको पूरे संस्कार देकर जाऊंगी। और बहू में ये फर्ज होना चाहिए कि मेरी मम्मी ने अगर कुछ भी कहा वो बात दूसरी थी, पर अब यहाँ मैं अगर आई हूँ और मेरी सास मुझे सिखाना चाहेगी, बताना चाहेगी, टोकेगी, बार बार टोकेगी। सास क्यों टोकती है? क्योंकि उसने अपना बुढ़ापा ऐसे ही नहीं निकाल दिया, बहुत धक्के खाकर जिंदगी निकाली है। कभी ऐसा भी समय आया था सास की जिंदगी में कि 2 रोटी नहीं थी उसके पास में, तो भी वो किसी के दरवाजे नहीं गई है। उसने ये सोच लिया मैं बहू को इतना पक्का कर दूंगी, उसको अपशब्द कहकर, ताना देकर, गाली देकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर मैं उसको इतना कड़ला कर दूंगी कि जगत के लोग उसका फायदा नहीं उठाएंगे, वो जीत कर आगे निकल जाएगी। मैं अपनी बहू को, अब बहू को लगता मेरी सास गाली दे रही है, गाली नहीं दे रही है। अगर मिट्टी का बर्तन बनाना है तो मिट्टी को कूटना पड़ेगा, पत्थर की मूर्ति बनाना है तो उस पर हथौड़ी चलाना पड़ेगी, और बहू को श्रेष्ठ बनाना है तो सास की गाली खाना पड़ेगी। वो अपशब्द कह रही है, सहन करो, सिखाएगी, अपशब्द बोल रही है, ताना दे रही है, बताएगी, आप उसको संवरने का प्रयास करो। जो पत्थर मूर्ति बनाते समय चोट सहन नहीं करता, वो जमीन पर लगता है, तुम्हारे घर के ओटले पर रखता है, तुम्हारे घर के फर्श में लगता है। और जो मार्बल पीटा जाता है और जो तराशते समय टूटता नहीं है, वो मंदिर में पूजन करता है, उस पत्थर की पूजन होती है, मूर्ति बनती है। पत्थर वही है, एक ही खदान का निकला जो तुम्हारे घर में लगा, एक ही खदान का निकला जो मंदिर में पूजा रहा है। पत्थर एक ही है, बस चोट सहन कर ली तो मंदिर में पूजा गया, और जो चोट सहन नहीं कर पाया वो जमीन में थूक, पान, लात सब खा रहा। फर्ज अदा करिए। कर्ज चुकाना सरल है पर फर्ज निभाना कठिन है। आज भाई से भाई का फर्ज नहीं निभ रहा, बहन से भाई का फर्ज नहीं निभ रहा, भाई को बहन का फर्ज निभाना नहीं आ रहा। कहां है फर्ज? कौन निभा रहा है? कौन? जब कोई मरता है पूरा परिवार एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। यहां पर होते हैं कि नहीं होते हमें नहीं मालूम, होते हैं यहां पर? अरे बोलो तो जम के। जब कोई मरता है तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, दुख मनाते हैं। बेचारा मर गया, बहुत अच्छा था, चले गए, और अब उसको कंधे पर उठा कर ले जाते। क्या कहते? बड़ा भाई है, इसको आगे लगाओ, छोरा है पीछे लगाओ, ये रिश्तेदार है इसको आगे लगाओ, ये उठाएंगे, कंधे पर लेकर जाएंगे। दूसरे से कंधा भी नहीं लगवाते, परिवार वाले उठाते हैं। जितनी मेहनत उसके मरने के बाद तुमने उसको उठाने में लगाई, अगर उतनी मेहनत उसको जीते जी उठाने में लगा देते तो उसकी जिंदगी संवर जाती। दुख में था, बहुत तकलीफ में था, आप थोड़ा बल दे देते। क्यों चिंता करता है? मैं तेरा भाई हूं ना,
25-50 हजार की जरूरत पड़े मैं बैठा हूं, चिंता मत कर। भैया भाभी कुछ कहती, उसको क्यों बताना तुझे, मैं लगा रहा हूं तेरी दुकान में पैसा, जा जिस दिन तेरे पास आ जाए दे देना। 5 लाख रुपए कोई व्यापारी खाकर चले जाएगा, तुम उसका बाल माका नहीं कर सकते। और 5,000 रुपए सग्गा भाई खाकर चले जाएगा तो ताना दे दे के कोस कोस के मार देते हो। वो व्यापारी खा गया, पैसा डूब गया, ब्याज बट्टे में चले गया तो कुछ नहीं हुआ, और तुम्हारा सग्गा 5, 10, 50, 25 हजार रुपए खा गया तो क्या दुख हो गया। समझना कि पूर्व का कोई हिसाब रह गया था जो आज चुकाया है। तो फर्ज अदा करो, फर्ज, बेटे हो माँ बाप के प्रति फर्ज अदा करो। जितने साल वो जिए उनकी अवस्था बढ़ती चली जाएगी, वो बिल्कुल बच्चे होते चले जाएंगे। पर तुम याद रखना, आज तुमने अगर अपने माँ बाप की सेवा करी है तो तुम्हारी बहू भी आएगी, वो भी तुम्हारी सेवा करेगी, और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सेवा करेगा। एक कहानी मिलती है, एक पिताजी बीमार पड़ गए, और बीमार पड़े पिताजी, बहू ने कह दिया तुम्हारे पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, इनको बाहर जो कमरा है माली वाला चौकीदार का कमरा है उसमें ठहरा दो। पति ने कहा हम ठहरा तो देंगे, पर पिताजी को भूख लगी तो पिताजी को बोल दो हमें घंटी लगा देते हैं, वो बेल बजाएंगे हम चाय दिलाएंगे, घंटी बजाएंगे हम भोजन दिलाएंगे, घंटी बजाएंगे हम पानी दिलाएंगे। पर पिताजी को अंदर आने की जरूरत नहीं है। बेटे ने पिताजी को माली के कमरे में, चौकीदार के कमरे में सुला दिया, पिताजी के लिए सारा सामान रख दिया। पिताजी से कहा पिताजी अब तुम उधर बहू के कमरे के उधर मकान में मत जाना, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारी बहू यहीं लाएगी, घंटी बजाना, ये तार लगाए घंटी लगी है तुम बजा देना बेल, बहू लाकर सामान देगी। ठीक है, पिताजी ने जाना बंद कर दिया। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई, घंटी बजाई तो घंटी बजी नहीं शायद। पिताजी पानी के लिए तरसते रहे, बेटे ने कसम दी थी कि उधर जाना मती, पानी मंगना मती, बस घंटी बजाना। बाप घंटी बजाए, बजाता रहे, फिर भी कोई पानी लेकर नहीं आया। आखिरी में बेटा शाम को आया, पूछा अपनी पत्नी से क्यों बाबूजी को पानी चाय दे दिया था, आज घंटी नहीं बजाई तुम्हारे पिताजी ने, हमको लगता है उनके पास रखा होगा इसलिए उन्होंने घंटी नहीं बजाई। बेटा दौड़ कर गया अपने बाप के कक्ष में, जाकर देखा तो पिताजी तो जमीन पर पड़े थे, बेहोशी में थे। बाप को पानी का छींटा देकर उठाया, पापा बाबूजी क्या हुआ? बेटा आज मुझे लगता है घंटी के तार को ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, घंटी बजती नहीं है। बस इतना कहा, बेटा पानी पिलाता उससे पहले बाप मर गया। पिता चले गए, पिता मरा, अंतिम संस्कार किया गया। 10वें के पहले घर की सफाई होने लगी, सब साफ करने लगे घर को। घर में 2 छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र थी 8 साल और 12 साल। दोनों बच्चों ने, माँ सफाई कर रही थी, पिता सफाई कर रहे थे घर की, और छोटे छोटे बच्चों ने, एक ने घंटी को जेब में रख लिया, एक ने घंटी के तार को अपनी जेब में रख लिया। इतने में माँ ने चिल्ला कर पूछा क्या कर रहे हो, ये घंटियां जेब में क्यों रख रहे हो? बच्चे कहते हैं माँ जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे आपकी बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहे हैं। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। आप सेवा करो, आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी। धन काम नहीं आएगा, सेवा काम आएगी। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों का धन है, हॉस्पिटल में जाकर, कैंसर हॉस्पिटल में एक बार जाकर देखना कि कैंसर हॉस्पिटल में पैसे ले लेकर खड़े हैं अटैची में, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को अच्छा कर दो, मेरे पति को अच्छा कर दो, मेरे बेटे को अच्छा कर दो, मेरे बाप को अच्छा कर दो, मेरी बहन को अच्छा कर दो। धन काम नहीं आएगा, काम क्या आएगा? जो तुमने पुण्य करा। पैसा तो अटैची में भरा कि भरा रह जाएगा और पुण्य काम आ जाएगा। पुण्य केवल अच्छा कर्म कर
कर चलो। ये मानव की देह फिर नहीं मिलना है, जो मिली है इसको संभालने का प्रयास करो। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, हम आपसे इतना कहेंगे अपने दिल को तीर्थ बना लो, अपने मन को तीर्थ बना लो, अपने आप को तीर्थ बना लो। जब तुम्हारा कोई दर्शन करे तो तुम्हें देखते से ही याद आ जाए कि इसको देखने पर शिव की याद आती है। लोग कहें कौन आया है, तो कहने अरे वो शंकर की भक्त आई है, भजन अच्छा गाती है, स्मरण अच्छा करती है, शिव जी के मंदिर में रोज पानी चढ़ाने जाती है, शंकर जी के मंदिर में रोज झाड़ू लगाती है, शिव जी के मंदिर में भजन करती है। तुम्हारी पहचान ये नहीं होना चाहिए कि ये उनकी बहू है, होटल में डांस करती है, ये उनका बेटा है जो दिन भर पी के पड़ा रहता है। पहचान इससे नहीं होती, पहचान होती है सनातन धर्म में। ये उसकी बहू है जो मंदिर में पोछा लगा देती है, झाड़ू लगा देती है, भजन करती है। ये उनकी बहू है। जब हमारे गिदम में शिव महापुराण की कथा हो रही थी तो बेटियां जैकेट पहनकर बिल्ला टांग कर सेवा में 24 घंटे लगी हुई थी। ये वो बेटियां, ये वो बेटे हैं जो घर नहीं गए, 7 दिन तक सेवा में लगे रहे। कोई रात को सेवा कर रहा था, कोई दिन में सेवा कर रहा था। अपना एक बेच पहनकर, एक जैकेट पहनकर वो अपनी सेवा में लगे रहे, भोजन करा रहे थे, पानी पिला रहे थे। वो आदिवासी, वो वनवासी, वो क्षेत्र की मेरी बहनें, मेरी बेटियां पत्तल बनाने में लगी हुई थी, वो भोजन कराने में लगी हुई थी। उन्होंने घर नहीं देखा, उनको लगा हमारे गिदम में कथा है, कथा कराने वाला कोई भी हो, पर ये गिदम की कथा है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, हमारे वनवासी आदिवासी क्षेत्र में आज हमारा भोले बाबा आया है, हमारा शिव आया है, उसकी कथा चल रही है, उसकी कथा चल रही है। उसको पहचानो। ये कथा पहचान कराने के लिए आई है। बासुर जैसे क्षेत्र में, बारसूर के अंतर्गत शिवालयों की पहचान कराने के लिए कथा आई है कि पूरा सनातन धर्म, पूरा सनातनी, पूरा विश्व इन मंदिरों को देखे, इन मंदिरों को जाने कि यह है क्या। उनको पहचाने कि यह है क्या। हम फर्ज अदा नहीं कर पा रहे, हम फर्ज नहीं निभा पा रहे। गुरु शिष्य के प्रति फर्ज अदा नहीं कर रहा है, शिष्य गुरु के प्रति फर्ज अदा नहीं कर रहा है। एक गुरु को भी चाहिए कि शिष्य को सतमार्ग बताए। गुरु को लगने लगता है कि शिष्य को बहुत बड़ा घात होने वाला है, शिष्य बहुत नीचे जाने वाला है, तो गुरु अपने शिष्य को एक क्षण में उपदेश गीता जैसा दे देता है, उसको बचाने का प्रयास करता है। जाग जाओ अर्जुन जैसे, वरना मरना तो है ही, शांत तो होना ही, नष्ट सब कुछ होना ही। समझ जा। गुरु एक शब्द में समझाएगा कि तेरा ये क्षण बेकार हो रहा है, ये पल बेकार हो रहा है, इसको समझ लिया। गुरु समझाएगा, आगे फिर मर्जी आपकी। शिष्य का फर्ज है वो गुरु के चरणारविंद का स्मरण करे। गुरु के पास धन वैभव सत्ता धन दौलत संपदा के लिए नहीं, गुरु की एक दृष्टि पड़ जाए जिससे मेरी पूरी जिंदगी संवर जाए। गुरु थोड़ा सा वैभव देवी देगा तो वो थोड़े दिन चलेगा, पर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो पूरी जिंदगी चकाचक निकल जाएगी, आनंद में निकल जाएगी, वैभव में निकल। फर्ज अदा नहीं करता। कर्ज तो कोई भी नहीं मानता। कर्ज अदा करना है, पैसा दे दो, कर्ज चुक जाएगा। कर्ज अदा करना सरल है, पर फर्ज निभाना कठिन है। फर्ज तो केवल भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती से कहते हैं। पार्वती ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये बड़े वो छोटे। असली अगर कोई वक्ता होता, असली अगर कोई संत साधु गुरुजन तपस्वी या अच्छा कोई कथाकार सत्यवादी अगर कोई कथाकार होता है, वो अपनी व्यासपीठ पर बैठकर किसी महाराज की, किसी संत के, किसी साधु के, किसी गुरुजन की कभी निंदा नहीं करता है। अच्छा कथाकार है, संत है, श्रेष्ठ संत है, सत्यवादी संत है, तो किसी ईश्वर की निंदा नहीं करता। वो ये नहीं बोलता कि ये ईश्वर बड़ा है, वो ईश्वर छोटा है, राम बड़े की, कृष्ण बड़े की, शिव बड़े की, ब्रह्मा बड़े की, विष्णु बड़े। वो एक मानता है क्योंकि हम सब उसकी औलाद हैं। वो सब में समाया है, सब में एक नूर है, एक ज्योति है। आटा एक ही है, चाहे तुम पराठे बना लो, चाहे तुम पूड़ी बना लो, चाहे तुम रोटी बना लो, चाहे तुम बाटी बना लो, आटा एक ही है।
चावल एक ही है, चाहे दही में मिला के खा लो, चाहे दूध में मिला के खा लो, चाहे दाल में मिला के खा लो, चाहे सांभर में मिलाकर खा लो, चाहे सब्जी में मिलाकर खा लो, चावल एक ही है। चाहे चीला बना लो, चाहे उलेटा बना लो, चाहे पराठा बना लो, चावल एक ही है। उसी चावल की तुम चाहे मिठाई बना लो, चावल वही है। चावल की वो भाव खत्म नहीं, वो चावल ही रहेगा, आटा आटा ही रहेगा, गेहूं गेहूं ही रहेगा। उसी तरह कोई तुम्हें कितना भी तोड़ ले और कह दे कि तुम ये नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम ये नहीं हो, याद रखना जैसे गेहूं का चाहे पूड़ी बनाओ, चाहे पराठा बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, है तो गेहूं का ही आटा। उसी तरह अपने मन को ये बता देना कि हो तो तुम उसी की औलाद, एक ही मनु की संतान आप और हम है, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। और बहुत आएंगे ऐसे ज्ञान देने वाले तुम्हारे पास में, बहुत आएंगे। वो एक ही बात कहेंगे, क्यों शंकर जी के मंदिर जा रही हो, क्यों जल चढ़ा रही हो, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा, क्या होगा एक लोटा जल चढ़ाने से, क्यों चढ़ा रही हो एक लोटा जल, क्या होगा मंदिर जाने से। उनको ये पत्र ले जाकर दे देना सीहोर वाले महाराज के, ये पत्र जो गांव-गांव से लिख कर आए हैं, जो वनवासी क्षेत्र से लिख कर आए हैं, जो आदिवासी क्षेत्र से लिख कर आए हैं। एक बहन ने लिखा, मैं सावित्री मरकाम पति सुमन मरकाम जगदलपुर तेतर खुट्टी से आई हूँ, भोले बाबा की महिमा का बखान करती हूँ। 25 साल से मुझे औलाद नहीं थी। शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गई, कंकर शंकर पूजन कर कर आई और बाबा की कृपा से 25 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। ये बाबा की कृपा, ये शिव की कृपा। 25 साल के बाद मेरे घर में कहीं बैठी हो तो बच्चे को ला सकती हैं। एक बहन ने पत्र लिखा, मेरा नाम रेखा योगेश भोयर, ग्राम कुरखेड़ा, जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में रहती हूँ। शादी के 14 साल हो गए थे, मुझे संतान नहीं है। बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा सुनी, टीवी पर 2022 से कथा श्रवण कर रही हूँ और बाबा से विश्वास जुड़ गया और शिव की कृपा से 26/12/2024 को मेरे घर में 14 साल के बाद औलाद आ गई। ये शिव की कृपा। क्या होता है जल चढ़ाने से, क्या होता है शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, उनको बताना। हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जल उठाओ, अपने घर का, मंदिर पास का, एक लोटा चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा समस्या मिटाना प्रारंभ कर देंगे, दुख मिटाना प्रारंभ। आडंबर में मत पड़ो, पाखंड में मत पड़ो, ढोंग ढकोसले में मत पड़ो कि हम जाएंगे तो हमारा ये काम, ना 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 ना, पाखंड होना ही नहीं, ढोंग ढकोसला होना ही नहीं। हमारे कुबरेश्वर धाम पर ना तो बेल दी जाती है, ना भभूति दी जाती है, ना कोई फल दिया जाता है। हमारे कुबरेश्वर धाम पर सीहोर में केवल कंकर उठा लो, पूजन कर लो, पटक दो, एक कंकर लियाओ और वहाँ से जो रुद्राक्ष मिलता है उसको लियाओ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, रात्रि का विश्राम बाबा के आंगन में करो। बस इतने में मेरा बाबा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर कर भेज देता है और 3 महीने में वापस बुला लेता है। किसको कहते हैं बेभाव? लोग कहें क्या होता है जल चढ़ाना? जिनके नाम लिए हैं कृपया निवेदन है, अगर वो बैठे हों, जिनके यहाँ 25 साल के बाद औलाद हुई, जिनके यहाँ 14 साल के बाद हुई, जिनके नाम लिए हैं वो आ सकते हैं बेलपत्र में। क्या होता है शिव को जल चढ़ाने से, क्या नहीं होता वो पूछो, क्या नहीं होता। और हम तेरी संतान, हम पर दया करो भगवान, सब पर दया करो, दया करो भगवान, सब पर दया करो। हम तेरी संतान, सब पर दया करो, दया करो भगवान, सब पर दया करो। हम तेरी संतान, सब पर दया करो। बस उस पर आश्रित हो जाओ, उस पर आश्रित। मेहनत करना 4 गुनी,
परिश्रम करना 4 गुना, पढ़ाई करना रात दिन, और जब एग्जाम का टाइम आए तब एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को लगाकर चले जाना, उस पर विश्वास कर कर कि मैंने जो याद किया है वो पूरा लिख कर आऊंगी। फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी मेहनत के साथ एक बेलपत्री शिव को लगाकर फिर जाओ परीक्षा हॉल में। फिर देखो हाथ तुम्हारे होंगे, कलम तुम्हारी होगी और लिखने वाला मेरा महाकाल बाबा होगा। लिखने वाला वो लिखेगा, वो लिखेगा। एक पत्र है, पत्र लिखने के लिए कागज नहीं मिला है तो पत्तल में लिख दिया, ठीक है। पर खाली पत्तल भेजिए, 2-4 पूड़ी सब्जी भेज देती तो अच्छा रहता। क्या है जितेंद्र जी, सही है? खाली है पत्तल, नहीं तो और आ जाती मालटाल से। शंभू आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। पच्चीस साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभू 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 शंभू। जोरदार ताली बजाओ। 25 साल के बाद बाबा ने कृपा करी है और 25 वर्ष के बाद हुआ है। पत्र मैं किरण ठाकुर, पति आलोक ठाकुर, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा किडनी लीवर खराब हो गया था, पीलिया भी हो गया था। गिदम से हूँ गुरुजी, कुछ भी खाती उल्टी हो जाती। जगदलपुर एमपीएम में हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टरों ने कहा आपकी ना तो किडनी काम कर रही है ना लीवर काम कर रहा है, 10% भी चांस बचा नहीं है। कहा तुरंत इनको रायपुर ले जाओ। हम लोग 7-8 घंटे का सफ़र कर कर रायपुर के रामकृष्ण हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। आईसीयू में 2 बार डायलिसिस होना प्रारंभ हो गया। दिन भर में जब 2 बार डायलिसिस हो गए तब बड़े परेशान हो गए। डॉक्टरों ने कहा इनका लीवर और किडनी दोनों ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और लगभग 3 लाख रुपए का खर्चा इसमें लग जाएगा, और कोई लीवर देने वाला किडनी देने वाला भी होना चाहिए। और यहाँ इतना, पर आगे चलकर हमने सोचा किसको दिखाएं, तो हैदराबाद दिखाया तो मालूम पड़ा 40 लाख का खर्चा लगभग आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ ट्रांसप्लांट होगी। कौन देगा? फिर भी मेरी बेटी ने मुझे लीवर किडनी देने को तैयार हो गई। फिर किसी ने कहा, वो एक सियोर वाला महाराज कथा करता है, रुद्राक्ष का महत्व बताता है। गिदम के एक परिचित ने खबर सुनी और हमारे पास खबर पहुंचाई, मेरे पास में सीहोर का रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष मैं भेज देती हूँ, आप उसको पानी में गलाना, शिव जी को चढ़ाना। रुद्राक्ष आ गया और उसी पल हॉस्पिटल के बाहर शिव जी के मंदिर में रुद्राक्ष को लोटे में डालकर जल चढ़ाती, वही जल मुझे पिलाती। आईसीयू में बाहर का कुछ भी ले जाने का नहीं देते, मेरी बहन छुपाकर रोज ले जाती, मुझे पिलाती और एक बेलपत्र मेरे तकिए के नीचे रख देती। उस जल ने मुझे जीवन दान दे दिया। मेरा लीवर, किडनी और पीलिया सब ठीक हो गया। गुरुजी, 21 साल की बेटी है जो मुझे लीवर किडनी देने को तैयार हो गई थी, पर बाबा की कृपा से मेरी बेटी का मुझे लीवर किडनी की जरूरत नहीं पड़ी और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ और गिदम की कथा में बैठकर कथा सुन रही हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? आ जाओ आ जाइए। आज कथा श्रवण कर रही हूँ गिदम के पंडाल में बैठकर। ऐसा है शंभू, ऐसा है शिव। क्या देता है, कैसे देता है, कब देता है, मालूम नहीं पड़ता। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि अपने नजदीक में यह कथा तो आज 13 तारीख को विराम हो जाएगी। 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय जिला दुर्ग के पास में नगपुरा में कथा 1 बजे से 4 बजे तक प्रारंभ हो जाएगी।
आसपास के क्षेत्रवासी एक प्रयास कर कर मन में दृढ़ी बनकर पंडाल में बैठकर बाबा से विनय कर कर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। ये मिट्टी पंडाल की साधारण नहीं है, इसको शरीर से लगाकर उससे विनय करें, विनती करें। क्या देगा वो उस पर निर्भर करता है, उस पर, ये उस पर निर्भर। और हम तेरी संतान, हम पर दया करो, दया करो भगवान, हम पर दया करो। 14 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। दया करो भगवान, सब पर दया करो, हम तेरी संतान, सब पर दया करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो। 14 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा। उस पर आश्रित हो जाओ। बहुत आएंगे, बहुत भ्रम फैलाएंगे। मंदिर मत जाओ, शिव के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे। बेलपत्र मत खाओ, लोग कहेंगे। उनको कह देना एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ। तुम इतना ज्ञान दे रहे हो, खुद पढ़ो, मालूम पड़ेगा। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हजारों वर्ष में यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण में लिखा है शंकर भगवान पर चढ़ाए हुए जल का आचमन करने से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों पाप समाप्त हो जाते हैं। शिव पुराण में लिखा है। शंकर भगवान का प्रसाद अगर हाथ में आ जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल उसी समय प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण में लिखा। पर दुनिया के लोगों को विरोध कर, बहुत विरोध होता है शिव पुराण का। जितना विरोध हुआ है शायद दुनिया में किसी पुराण का नहीं हुआ। बहुत। क्यों मंदिर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या होगा, जल चढ़ाने से क्या होगा, एक लोटा पानी से, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को धो देता है वो एक लोटा जल। तुम्हारे जीवन की सारी तकलीफों को धो देता है वो एक लोटा जल। अजय, वो एक लोटा। बस भाव शुद्ध हो, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। लीवर और किडनी दोनों ने काम करना बंद कर दिया था। हॉस्पिटल में एक दिन में 2 डायलिसिस प्रारंभ हो चुके थे और बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर यहाँ खड़ी हैं। एक बार जोरदार ताली बजा। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। कह रहे हैं हॉस्पिटल में जिसमें मैं भर्ती थी, जिस रूम में, उसमें टीवी लगा हुआ था। हम सिस्टर से कहकर टीवी पर आपकी कथा चालू करवा लेते। जब से मालूम पड़ा पूरे टाइम कथा सुनते, लोटे में रुद्राक्ष डाल लेते, पानी इकट्ठा कर लेते, शिव जी को चढ़वा कर बुलवाते। जब मुझे फायदा होने लगा तो जितने मेरे आसपास के कमरे थे सब में पानी पहुंचा देती। और ऐसी कृपा हुई कि केवल मैं नहीं, जितने लीवर और किडनी वाले थे सब की छुट्टी हुई और सब घर गए। ये शिव, ये शंकर। आप विश्वास कितना करें शिव पर, ये आप पर निर्भर है। दुनिया केवल आपका फायदा उठाने बैठी है, केवल फायदा, केवल फायदा। सावधान।
कोई तुमसे कहे कि तुम मंदिर मत जाओ, जाएंगे। तुमने हमको पैदा करा क्या? तुमने हमको बड़ा करा क्या? तो हम तुम्हारी क्यों सुने? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरा मन, मेरी मर्जी। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में रहेगा तो उसके पसंद के सीरियल देखना पड़ेंगे। इसलिए रिमोट अपने हाथ में रखोगे तो अपनी पसंद का सीरियल देखोगी। उसी तरह अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, दूसरे के कहने पर नहीं चलना। उसने कह दिया मंदिर मत जाओ, मंदिर नहीं गए। उसने कह दिया कथा में मत जाओ, कथा में नहीं गए। उसने कह दिया ऐसा मत करो, वैसा कर लिया। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरा मन। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। मैं मंदिर जाऊंगी, तू कौन होता मना करने वाला? और सज धज के जाओ, आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में, और सज धज के ले, और सज धज के क्या कर लेगा? और जो तुमसे मना करे उसके सामने जान कर कर एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। और ज्यादा अपशब्द बोले तो लोटा दिखा दो। ₹50 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन ₹50 के लोटे में बैठकर हरिद्वार चला जाएगा। और वो 50 लाख की गाड़ी धरी की धरी रह जाएगी। इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता था, इतने बड़े महल में रहता था, इतना बड़ा बंगला था, इतनी फैक्ट्रियों का मालिक था। कहां गया? लोटे में। कितने रुपए का? ₹50 लोटा। 50 लाख की गाड़ी में घूमने वाला ₹50 के लोटे में अंदर भर के, कपड़ा बंद के, आंख में आंसू ढल के, ट्रेन में उसको सीट पे ले जा रहे हैं। 2 टिकट लिए, एक खुद का, एक लोटे का। टिकट वाले ने पूछा, तुमने ये दूसरा टिकट किसका है? हमारी अम्मा का। अम्मा कहाँ है? गई। फिर सीट पे कौन है? लोटा। अच्छा, अब ट्रेन में खाना भी खा रहे तो एक पत्तल अलग से अम्मा की पत्तल, अम्मा। पानी भी अम्मा के लिए भरा, अम्मा। चाय पी रहे तो अम्मा को पहले। मरने के बाद इतने प्रेम से अम्मा को हरिद्वार ले जा रहा है। अगर एक बार जीते जी अम्मा को ले जाता तो मरने के बाद ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आंख में कोई पूछ रहे कौन है? हमारी अम्मा, हमारी अम्मा, हमारी अम्मा। अच्छा, अम्मा को ले जा रहे हैं? हाँ। वहां जाके अम्मा का सब काम करा, लोटा हाथ में लेके बोली, अम्मा 50 लाख की गाड़ी में घूमती थी, अब लोटे में घूम। छोड़ दिया गंगा जी में, वो लोटा जा रहा। पीछे बच्चे खड़े होकर बोल रहे, पिताजी अम्मा जा रही। खाओ बेटा, अम्मा जा रही। इतने में फिर भोजन की थाली आई घाट पे, थोड़ा रखा। पड़ोसी ने भी थाली रखी, बहुत सारे लोग क्रियाक्रम कर, सबकी रखी। कौवा उड़ते उड़ते आया, बच्चे चिल्ला के बोले, अम्मा आ गई। अम्मा। कौवा और कौवा उड़ते हुए आया, इसका भोजन नहीं करा, पास में जो पत्तल रखी थी उसका खा के चले गया। बच्चे चिल्ला के दौड़े, देखो अम्मा अभी भी नाराज है। इतने में पीछे पत्नी खड़ी थी, सिर पे पल्लू लेके रोते बोली, तुम्हारी माँ थी ऐसी, हमेशा पड़ोसी के घर में जाके खाती थी, घर का तो पसंद नहीं आया, इसलिए आज भी नहीं खाया। कौवा दूसरे का खा के चले गया। अब लोटा
हमारी अम्मा, अच्छी अम्मा भैया 50 लाख की गाड़ी में घूमने वाली 50 रुपए के लोटे में भरा गई। किस बात की अकड़ करते हो? किस बात की अकड़ करते हो? शान से जिंदगी जियो, सबको एक समझ कर चलो, हम तेरी संतान। दया करो, दया करो भगवान सब पर दया करो। इसलिए याद रखना, लोटे को भूल मत जाना, एक लोटा जल हल चढ़ा लो, नहीं तो बाद में तो इसी में बैठ के जाना है। जीवन इसको ना भूलो, लोटा बहुत काम करता है, बहुत, इसको ना भूला जाए। सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खूब सारे मिल रहे होंगे यहाँ पर, ले लो, दरवाजे पे जाके चिपका दो। हमारा घर शिव का घर है, हमारा परिवार शिव का परिवार है। दुख नहीं आएगा ये लगाने से। गाड़ी पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये घर मेरा, परिवार मेरा, सब शिव का, मेरा नहीं, मेरा है ही नहीं, सर्वस्व तेरा। और जब हम शिव को भजे, लोग कहें बोलेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, महाराज उनका काम है बोलने का, वो अपने अपने हिसाब से बोलेंगे, मना करेंगे मत जाओ तुम अलग हो वो अलग है। ना हम सब एक, सब एक। और महाराज तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने सा डमरू बजाया। ओ मेरा दिल हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कह दिया, ओ भोलेनाथ। आओ दोनों हाथों से ताली से
चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया 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 ओ भोलेनाथ। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया,
चरणों में जाने लगा। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ। ओ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से बड़े भाव से हृदय से प्रार्थना करिए। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रेशर बढ़ा, दिल से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा आज 13 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। गिदम छत्तीसगढ़ में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में। फिर कथा 17 तारीख से 21 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक नकपुरा ग्राम पंचायत, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में 1 से 4 बजे तक प्रारंभ होगी। 5 दिवसीय कथा रहेगी। फिर कथा 24 से 28 दिसंबर तोद्दार स्कूल के पास जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स, हटकेश मीरा रोड ईस्ट, मुंबई में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर कथा 4 से 10 जनवरी 2026 सूरत, गुजरात में, और 16 से 22 जनवरी बड़ौदा, गुजरात में रहेगी। भगवान देव अधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन, प्रेशर बढ़ाओ, अंदर आवाज ना आ रहा है। बाबा देव अधिदेव महादेव की कथा और वैसे तो नूतन वर्ष सनातन धर्म का चैत्र महीने में आता है, फिर भी कैलेंडर को जो बदलने में नवयुवक बच्चे जो नूतन वर्ष मनाते हैं, तो हमारा निवेदन है केवल इतना कि अगर आपको अंग्रेजी नूतन वर्ष भी अगर मनाना है तो निवेदन है मेरे देव अधिदेव महादेव के मंदिर से, शिवालय से मनाएं। 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने नए वर्ष की शुरुआत करें। और जो सीहोर के नज़दीक में रहते हैं उनसे कहेंगे कि बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे से कुबेरेश्वर धाम में आकर नूतन वर्ष की शुरुआत कर कर अपने जीवन को ऐसे आनंद के साथ जिए कि कुबेर भंडारी आपकी जिंदगी में खूब भंडार भर दें। खूब भंडार। शिव को साधो और शिव को जानो। साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे,
बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव उघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। अपने जीवन को श्रेष्ठ जिए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। ये तीनों जो बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, ये तीनों, इनके पिता स्वयं तारकासुर और इनके पिता तारकासुर ने भी अपने बेटों को उपदेश दिया, बताया, समझाया कि शिव तुम्हारे द्रोही नहीं, भगवान शंकर तुम्हारे दुश्मन नहीं। शिव कभी द्रोही नहीं होते, शंकर कभी द्रोही नहीं होते, शंकर कभी दुश्मन नहीं। हमने कथा में पहले भी कहा था कि शिव का कोई दुश्मन नहीं, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं। शिव के सब अपने। वो हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन अच्छी गुनगुनाते हैं, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका गुजारा। अजब करे चाकरी, सबका गुजारा। अजब है भोलानाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। और
भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। शंकर भगवान के पास में सब है, पर शिव के सामने कोई प्रकट नहीं होता। शिव की साक्षी में कोई प्रकट नहीं हो सकता। शंकर भगवान चाहे भूत हो, प्रेत हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको अपना बनाता। कोई दुश्मन नहीं है शिव। शंकर का कोई दुश्मन नहीं। इसलिए लोगों के शरीर आदिकादिक में कहीं देवी देवता आवे, अपनी बात दूसरी है, पर शंकर की कथा में कोई देवी देवता नहीं आता। शिव की कथा में, क्योंकि शिव शिव है, अड़भंगा है, ओघड़ रानी है शिव। भगवान शिव भूतों के भी देव हैं, और जब स्वयं देवता बैठे हों तो फिर कोई आने का काम ही नहीं है। जब स्वयं शिव विराजमान हो तो वहां क्या आएंगे। शंकर शंकर भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। और गजब है भोला भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। यहाँ स्वयं शिव विराजमान है, भगवान शंकर बैठे, कौन जाने उसको। मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, मेरे शिव का सब प्रेम, सब। महाराज तारकासुर ने अपने बेटों को तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी को समझाया, शिव तुम्हारा दुश्मन नहीं है, शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है। शंकर भगवान को दया का बिंदु कहते हैं, कृपा का सागर कहते हैं। क्यों कहा गया कृपा का सागर? जब भागीरथ महाराज ने तपस्या करी अपने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और गंगा मैया जब भगवान के चलकर पृथ्वी पर आना चाहती थी 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, तब गंगा जी को, उनके वेग को, उनकी तीव्रता को संभालने वाला कोई नहीं था। गंगा मैया ने कह दिया कि भागीरथ जी मैं हाथ हो जाऊंगी और पहुंच भी जाऊंगी, मना नहीं है, पर मुझे संभालेगा कौन? मेरे वेग को कौन संभालेगा? मेरी तीव्रता को कौन संभालेगा? मेरे वेग को कौन कंट्रोल करेगा? कौन संभालेगा? तब भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना भागीरथ बाबा ने, और स्वयं देवाधिदेव महादेव की आराधना भागीरथ बाबा ने करा। प्रार्थना करी भगवान शिव से, आप गंगा को संभाल लीजिए। शिव जी मन में सोचे बहुत कठिन है गंगा को संभालना, बहुत कठिन। गंगा को संभालना मतलब जानते हो? जम के तो बोलो। गंगा को संभालना बहुत कठिन है। शिवजी मन में सोचे कि इसको संभालना कितना कठिन है। गंगा को संभालना मतलब समझते हो?